बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास चीन और भारत के हवाले से डिफरेंट खबरें हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि लद्दाख वाले खौफ से बचने के लिए भारत अब अरुणाचल प्रदेश में अपनी जान बचाने के लिए क्या कर रहा है, जिस पर पूरी दुनिया कह रही है भारत को कि इन चीज़ों का चीन पर कोई असर नहीं होना। फिर आपको बताएंगे कि जिस अमरीकी असलहे की भारत चीन को धौंस देता है, अमरीका ने किस तरह से खुद माना है कि वो चीन से कितना पीछे है। फिर हमने आपको बताया था कि 17,000 फुट की एक चोटी है जिस पर चीन कब्जा करना चाहता है और ये भारत ने खुद कहा है। आज अल जजीरा ने बताया है कि चीन कब्जा करने के लिए आगे बढ़ना शुरू हो गया है और भारत और चीन में झड़पें भी शुरू हो गई हैं। फिर आपको बताएंगे कि भारत जो बड़ा खुश था कि अमेरिका आकर लद्दाख और कश्मीर में बैठ जाएगा और हमारी मदद करेगा, आज पेंटागन की एक रिपोर्ट आई है जिसने भारत के सारे सपने तोड़ दिए हैं कि मदद तो हम आपकी करेंगे लेकिन लड़ना मरना आपने खुद ही है। हम चीन से नहीं लड़ने वाले और आप भी मिन्नत तरला करना छोड़ दें। चीन ने जो इलाके आपके कब्जा करने हैं वो कब्जे कर ही रहेगा। खुदा के लिए मिन्नत समाजत छोड़ें और थोड़ा लड़ लें। फिर आपको यूनाइटेड स्टेट्स की डिफेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बताएंगे जिसमें उन्होंने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं और भारत ने हमें बताया ही नहीं। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि आज भारत चीन को आंखें दिखाने के लिए बॉर्डर के करीब एक्सरसाइजेस कर रहा था, फौजी मशकें कर रहा था। चीनी फौज को गुस्सा आ गया, उन्होंने आकर इनको मारा और 4.5 किलोमीटर का इलाका कब्जा कर लिया। सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले खबर हमारे पास ये है कि लद्दाख वाले खौफ से बचने के लिए भारत अरुणाचल प्रदेश में क्रूज मिसाइल, चॉपर्स और इसराइली ड्रोन्स तैनात कर रहा है। यानी अमरीकी और इसराइली असलहा तैनात कर रहा है। अमरीकी असलहे के बारे में आपको आगे चलकर बताते हैं कि अमरीका खुद क्या कह रहा है। पहले इसराइली असलहे की बात कर लेते हैं। वैसे तो इसराइली ड्रोन्स का दुनिया में बड़ा नाम है, दुनिया खौफ खाती है इसराइली ड्रोन्स से। लेकिन जब अजरबैजान और अर्मेनिया की जंग हो रही थी तो अर्मेनिया के पास इसराइली ड्रोन्स थे, अजरबैजान के पास टर्किश ड्रोन्स थे। उस जंग के बाद टर्किश ड्रोन्स की मार्केट बढ़ गई और दुनिया को पता चला कि इसराइली ड्रोन्स की अहलियत इतनी नहीं है, मार्केटिंग बड़ी अच्छी थी। अर्मेनिया ने कहा कि हम तुर्की के ड्रोन्स की वजह से ये जंग हारे हैं। एक वजह उन्होंने ये भी बताई थी कि पाकिस्तानी पायलट्स की वजह से हम ये जंग हारे हैं और तीसरी वजह उन्होंने ये बताई थी कि हमारे पास भारतीय रडार सिस्टम था जो हमें बताता ही नहीं था कि कोई तैयारा आया है, कोई ड्रोन आया है। भारतीय रडार की वजह से हम ये जंग हारे हैं और भारत को हमें हमारा तावान देना पड़ेगा। उसके बाद भारत ने अर्मेनिया की मिन्नत समाजत की कि ये पैसे पकड़ो लेकिन इस किस्म के बयानात ना दो, फिर हमसे कोई असलहा नहीं खरीदेगा। क्योंकि अर्मेनिया का बस वो एक ही बयान आया था, उसके बाद उसका कोई बयान नहीं आया। फिर इसराइल का आयरन डोम, जो दुनिया में माना जाता था कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम क्या कमाल डिफेंस सिस्टम है, ऐसा डिफेंस सिस्टम तो किसी के पास नहीं। लेकिन अभी हाल ही में जब हमास पाइपों में मवाद भर के रॉकेट बनाकर इसराइल पे फेंकता था तो उनका डिफेंस सिस्टम वो वाले मिसाइल भी नहीं रोक सका जो हमास ने हाथ से बनाए थे, तो वो पाकिस्तानी मिसाइल्स क्या रोकेगा। तो इन दो वाकयात के बाद ये बात तो साबित हो गई कि या इसराइल भारत के नक्शे कदम पर चल रहा है या भारत इसराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है। क्योंकि भारत भी मिसाइल का तजुर्बा करता है, 9 नाकाम होते हैं, एक कामयाब होता है, वो दुनिया को बता के अपने सिस्टम में शामिल कर लेता है और बड़ी ताकत बना हुआ है। फौजियों की ट्रेनिंग नहीं है, धड़ाधड़ भर्ती होते जा रहे हैं और बहुत बड़ी फौज है जी भारत के पास। फिर अमेरिका की बात कर लें तो पेंटागन का सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल निकोलास चैलन पिछले माह इस वजह से इस्तीफा देकर चला गया है कि हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते, हम टेक्नोलॉजी में चीन से बहुत पीछे रह गए हैं और उसका मुकाबला करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। फिर अमेरिका की ही रिपोर्ट है कि हम डिफेंस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में चीन से 20 साल पीछे हैं और भारत अमेरिका से 100 साल पीछे है। यानी भारत चीन से 120 साल पीछे है। तो वो अमेरिका जो चीन से 20 साल पीछे है उसका असलहा तैनात करके आप चीन को क्या बता रहे हैं। चीन ने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा करके अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। आप जानते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है। अमेरिका को तो किसी मुल्क पर हमला करना हो तो अड्डे मांगने पड़ते हैं या एयरक्राफ्ट कैरियर ले जाना पड़ता है
चीन तो खला में अपने ठिकाने बनाकर वहां से हाइपरसोनिक मिसाइल फायर कर सकता है और कोई डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल को रोक नहीं सकता। आप उस चीन को अमेरिकी और इस्राएली असलहे की धौंस देते हैं, कभी राफेल की धौंस देते हैं, कभी आप अपने घटिया मिसाइलों के तजुर्बे करते हैं, तो ये आपकी कमजोरी है। अगली रिपोर्ट सुन ले। अमेरिका कह रहा है कि हमें अपना मिसाइल सिस्टम अपग्रेड करना होगा। अगर हमें चीन का मुकाबला करना है तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस बजट बढ़ाना होगा ताकि हम चीन का मुकाबला कर सकें। लेकिन आप भारतीय मीडिया पर देखें तो अमेरिका का वो नाम नहीं लेते, सुपर पावर कहते हैं कि सुपर पावर चीन को सबक सिखाएगा। पापा जी आएंगे, हमें बचाएंगे, चीन को फेंटी लगाएंगे और यहां से चले जाएंगे। फिर कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दी थी कि भारत कहता है कि चीन की हमारी एक चोटी पर नजर है जो कि 17,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। चीन की इस चोटी पर क्यों नजर है? क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं और चीन जानता है कि भारत के पास कोई सिस्टम नहीं है कि उसके फौजी 17,000 फुट की बुलंदी पर इन सर्दियों में इस चोटी पर सरवाइव कर सकें, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन तक नहीं होती। और चीनी फौज यहां पर पहुंच गई तो चीन रातों रात उनको ऐसा सिस्टम बना देगा कि वो अपनी बिल्डिंग के अंदर गर्म भी रहेंगे, ऑक्सीजन भी होगी, गर्म खाना भी मिलेगा, उन्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और अगर इस चोटी पर कब्जा हो जाता है तो पूरे अरुणाचल प्रदेश पर चीन की नजर होगी कि भारतीय फौज वहां पर क्या कर रही है। तो ये खबर तो हमने आपको दी थी। आज की खबर यह है कि अल जजीरा कहता है कि इस चोटी पर कब्जे के लिए चीन और भारत में झड़पें शुरू हो गई हैं। पेंटागन ने रिपोर्ट दी है कि भारत जो भी कर ले वो चीन को रोक नहीं सकता। कल हमने आपको एक खबर दी थी कि अमेरिका आकर कश्मीर और लद्दाख में बैठने वाला है। वैसे तो हमने आपको ये बात तब भी बताई थी जब चीन ने भारत पर पहली बार चढ़ाई की थी, और तब भी बताई थी जब ट्रंप ने अमेरिकी फौज का अफगानिस्तान से इनखला का ऐलान किया था, और उसके बाद भी कई बार बताई। लेकिन अब बाकायदा अमेरिका ने भारत से अड्डे मांग लिए हैं और रूस ने पाकिस्तान और चीन को वार्न किया है कि अमेरिका आकर लद्दाख और कश्मीर में बैठने वाला है। तो कल हमारी उस खबर की तस्दीक तो हो गई, लेकिन उसके बाद आज जो हम आपको पेंटागन की रिपोर्ट बता रहे हैं, इसमें डिटेल से बताया गया है भारत को कि आप जो भी कर लें आप चीन को नहीं रोक सकते। आप मुज़ाकरात कर लें, आप मिन्नत समाजत कर लें, वो आगे बढ़ता जाएगा, आप उसे पीछे हटा नहीं सकते, आपको लड़ना होगा। यानी हम मदद तो करेंगे आपकी। ये कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि अमेरिका का जो तरीकाकार है वो अपने ठिकाने बना लेगा, ड्रोन्स के जरिए हमले करेगा, मिसाइल चलाएगा, लेकिन उसकी फौज कभी भी बॉर्डर पर लड़ती नहीं है। बॉर्डर पर भारतीय फौज को लड़ना होगा और भारतीय फौजी मरेंगे, और चीन जितना भी नुकसान पहुंचाएगा वो भारत को पहुंचेगा। तो आज पेंटागन की रिपोर्ट में इस चीज की भी तस्दीक हो गई है कि लड़ना आपने खुद ही है। हम आपकी मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, हम आपको असलहा दे सकते हैं, सफारती सतह पर आपके लिए खड़े हो सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बॉर्डर पर लड़ना आपने खुद ही है। और ये भूल जाएं कि आप चीन की मिन्नत समाजत करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे और चीन आपसे इलाके नहीं छीनेगा। वापस जाना या इलाके छोड़ना तो दूर की बात, चीन ने अपने सारे अहदाफ आपसे लेने हैं, क्योंकि चीन के सदर ने कहा था कि हम 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। अब दूसरी रिपोर्ट है यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की। ये क्या कहते हैं? यूएस डिफेंस रिपोर्ट मेंशंस चाइनीज विलेज इन अरुणाचल। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन भारत से लद्दाख में ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारे इलाके छीन चुका है। चीन अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ है और इन्होंने सैटेलाइट तस्वीर भी दिखाई हैं कि ये वो इलाके हैं जो भारत के इलाके हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के इलाके हैं। और अब आप देखें यहाँ पर चीन के गांव बने हुए हैं, और ना भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है ना भारतीय फौज ने रिपोर्ट किया है। ये सारे भारत के इलाके हैं जहां पर चीन ने अपने गांव आबाद कर दिए हैं, और आवाम को इन चीजों का पता न चले, इसलिए मोदी रोजाना यही शोर मचाता रहता है कि कश्मीर में ये हो गया, एलओसी पर ये हो गया, हमने ये कर दिया, हमने ऐसे बदला लिया। वहां भी आप 10 मुजाहिदीन के ग्रुप से पिछले 24 दिनों से मुसलसल मार खा रहे हैं। अब आ जाए आज की आखिरी खबर पर। अरुणाचल प्रदेश में ही भारतीय फौज एक्सरसाइजेस कर रही थी, चीनी फौज को अपने जलवे दिखा रही थी कि देखें हम तैयारी कर रहे हैं, आप सोचना भी ना कि आप यहां आ सकते हैं।
चीनी फौज को गुस्सा आ गया। उन्होंने इनकी मशकों पर ही धावा बोल दिया। पहले तो उन्होंने आकर इनकी मशकों के दौरान इनकी खूब फेंटी लगाई। ये मशकें वशकें छोड़कर वहां से दुम दबाकर भागे और चीनी फौज मजीद 4.5 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस गई है। 4.5 किलोमीटर। और आप देखेंगे हमेशा की तरह कुछ ही दिन में चीन इसकी वीडियो भी रिलीज कर देगा, क्योंकि हमने आपको जब भी ऐसी खबर दी है ये बड़े मजबूत सोर्सेज से हमें मिलती हैं। तो भारतीयों ने बड़ा एहतजाज किया है कि आप झूठ बोल रहे हैं। और कुछ दिन बाद फिर भारतीय मीडिया ने भी ये खबरें दी हैं और चीन ने वीडियोस भी रिलीज की हैं। तो ये आज की बड़ी मुस्तनिद खबर है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में मजीद 4.5 किलोमीटर का इलाका कब्जा कर लिया है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।